नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चे थ्योरी को लेकर चिंता कर रहे हैं कि सर थ्योरी, ये ऑब्जेक्टिव्स ही थ्योरी बनाएंगे ये आपका, ठीक है, वन लर्नर ही फॉर्म ही तो है, ठीक। तो आप थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। मैं सारी चीज़ें की व्यवस्था आपके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए चिंता करने वाली आपकी बात नहीं है। अगले 3-4 दिन में हम पूरा करंट अफेयर का सेक्शन खत्म कर चुके होंगे, तो आपके पास 1 हफ्ते का समय मिलेगा, 5-6 दिन मिलेगा पूरा रिवाइज करने को, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे, क्योंकि मैं इसको पूरा ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूँ। आप एक बार बस सुन लेंगे वीडियो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपसे बनेगा, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कितना अच्छे सुंदर ट्रिक से आपको याद कराएंगे। छत्तीसगढ़ की पहली जेसीबी वुमेन दमयंती सोनी। पहले तो यही रखना, जेसीबी वुमेन का दर्जा किसको मिला? दमयंती सोनी। तो भैया किसी जेसीबी में बैठ के किसी घर तुड़वा दोगे, दम चाहिए होगा, तो दम से रखना दमयंती सोनी। जेसीबी वुमेन किसको बोला गया? दमयंती सोनी। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। फिर जानबूझ के दूसरा पॉइंट डाला गया उसमें क्वेश्चन बनाकर कि किस जिले से संबंधित है? राजनांदगांव। अरे भैया जिसका राज चलेगा, जैसे योगी राज चल रहा है, मोदी राज चल रहा है, तब जेसीबी चलवा दिया, ऐसे रिलेट कर लेना। रिलेट करने में कुछ नहीं जाता। तो जेसीबी वुमेन दम है दमयंती सोनी, और राज चल रहा है तभी जेसीबी से तोड़ दे रही है, ऐसा रिलेट कर सकते हो। तो ये कौन से जिले से संबंधित है? राजनांदगांव से संबंधित है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अमेरिका के नेपरविले सिटी मेयर व सिस्टर सिटी कमीशन का सिटी काउंसिल किसे नियुक्त किया गया है? तो इतना सारा याद करने के बजाय अमेरिका का कुछ एसोसिएशन है, उसके क्या बनाया है? सिटी काउंसिल बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो गणेश कर जी को बनाया गया, गणेश कर को, ठीक है। किसको बनाया गया? गणेश कर तो भगवान है, भगवान की अहमियत हर देश में है, गणेश कर को बनाया गया। याद रखना ये नाचा के संस्थापक भी हैं। बोले सर नाचा के संस्थापक? हाँ, नाचा के संस्थापक हैं, लेकिन नाचा मतलब नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, ये है नाचा का मतलब। तो ये नाचा के संस्थापक हैं। समझ आई बात? चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जिन पर सीबीआई जांच चल रही है? तो आपको मालूम होगा टीएस सोनवानी, टोमन सिंह सोनवानी, ये सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे जिन पर सीबीआई जांच चल रही है, ठीक है। ये जो प्रवीण जी हैं, प्रवीण वर्मा, ये इनका नाम आप याद रखेंगे। देखो सीजीपीएससी में प्रवीण सूची पर आएंगे तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सीजीपीएससी के अभी अध्यक्ष कौन है? प्रवीण जी हैं। ये नाम प्रवीण को याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के कुलपति कौन है? तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, महात्मा गांधी, संजय गांधी, ये सब नाम सुनेंगे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। तो महात्मा गांधी वैसे संजय गांधी ऐसा रखना। तो संजय अलंग। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के कुलपति कौन है? डॉक्टर संजय अलंग है। और याद रखेंगे किनको हटाकर बनाया गया है? डॉक्टर रामशंकर कुरील को। देखो 2 जगह के कुलपतियों को हटाया गया है। एक इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति को हटाया गया है, जो कि ममता चंद्राकर थी, और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के भी कुलपति को हटाया गया, रामशंकर कुरील जी को, ठीक है। तो रामशंकर कुरील को हटाया और डॉक्टर संजय अलंग को अभी वर्तमान में कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है। तो डॉक्टर संजय अलंग को बनाया गया है। याद रहेगा, महात्मा गांधी, संजय अलंग को बनाए, और किसको हटाकर? तो रामशंकर कुरील को। दोनों नाम याद रह जाएगा। महात्मा गांधी का डायलॉग क्या था? हे राम बोलते थे, हे राम, हे राम। तो राम से रामशंकर कुरील और संजय गांधी से संजय अलंग, इनको अभी वर्तमान में बनाया गया है। चलिए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन। इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति कौन है? तो कौन है बोला, कौन थी नहीं थी में तो ममता चंद्राकर थी, लेकिन अभी कौन आए हैं? तो सत्यनारायण राठौर। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। कोई धारा है, उस धारा के तहत इनको बर्खास्त किया गया, उतना हमको डिटेल याद नहीं रखना है। लेकिन ऐसी बर्खास्त होने वाली पहली कुलपति कौन बन गई है? ममता चंद्राकर जी बन गई है। तो ममता चंद्राकर पूर्व में इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति थी, ठीक है। तो बर्खास्त करने वाली पहली महिला हो गई, बर्खास्त होने वाली। तो वो भी बात आप याद रखेंगे। अब ये बर्खास्त किए तो कुछ आधार उस
रखे गए होंगे वो सत्य है कि नहीं, यही तो जांच करना है। तो सत्य की जांच करने के लिए किसको भेजा गया है? सत्यनारायण राठौड़ को। ऐसे लेट करके याद कर सकते हो। तो वर्तमान कुलपति कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सत्यनारायण राठौड़। ये ममता चंद्राकर पहले थी, तो अभी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्यनारायण राठौड़। ठीक है, अभी भी कुछ दिन बचे हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हॉस्टल ऑन कोर्स लेकर अभी भी कर सकते हो तैयारी आप। ठीक, जिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर फोकस करना, और जिनकी तैयारी हो गई है या आधे बीच में लटकी हुई है वो टेस्ट सीरीज पर जरूर फोकस करें। टेस्ट सीरीज पर फोकस करें। लाइन से आपको बाजू में सारे टेस्ट सीरीज के सेक्शन मिल जाएंगे। जिन सब्जेक्ट पर भी आप पकड़ बनाना चाहते हो टेस्ट सीरीज देकर दिलाना, और कोशिश करना फुल लेंथ टेस्ट दिलाने की। चलिए, और मैं एक आपसे राय जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो मालूम नहीं चलेगा। बताइएगा, जो भी टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं, चाहे मेरा हो किसी का भी हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं? फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज नहीं। फुल लेंथ टेस्ट में 100 मार्क्स आप कहीं से दिला रहे होंगे, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उस बेसिस पे मुझे एनालिसिस करने में मदद मिलेगी, आपको सजेस्ट करने, गाइड करने में मदद मिलेगी। किसी और वीडियो में आके मैं गाइड कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में सारे अपने टेस्ट के मार्क्स बताएंगे। सही जोड़ी का मिलान करें। चित्रसेन साहू बालोद के हैं। चित्रसेन साहू, इनके दोनों टांगे नहीं है, ये नकली टांगों पर माउंटेन की चढ़ाई करते हैं, पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। चित्रसेन साहू बालोद के हैं। याशी जैन, याशी जैन रायगढ़ से हैं। नैना सिंह धाकड़ बस्तर से हैं। राहुल गुप्ता अंबिकापुर से हैं। चारों का जगह याद रखना, क्योंकि कौन किस क्षेत्र से हैं यह पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुराने माउंटेनियर थे जिनका जगह हमको याद रखना है। अभी देखो, अभी चमन लाल कोसे, ये भी सब माउंटेनियर है। चमन लाल, चमन पाटन, तो चमन लाल कोसे पाटन से। अंकिता गुप्ता कवर्धा, अंकिता गुप्ता कहाँ की है? कवर्धा है। रोहित झा राजनांदगांव। और निक्की बजाज का नाम याद रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही है, माउंटेनियर है। कौन? निक्की बजाज। ठीक, चलो। सुश्री निशु सिंह हाल ही में कौन से पर्वत की चढ़ाई की? फिलहाल आप ये याद रखना कि ये कहाँ से संबंधित है? बिलासपुर से संबंधित है। कहाँ से? बिलासपुर से संबंधित है। और इन्होंने हाल फिलहाल में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। कब? 21 मई को। कब? 21 मई को। और 20 मई को बहुत दुखद घटना भी हुई साथ में, वो भी आप याद रखेंगे। 21 मई 2024 को, 21 मई 2024 को ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। और ठीक एक दिन पहले 20 मई को बंसीलाल नेताम जी ने अपना दम तोड़ दिया। बंसीलाल नेताम, बंसीलाल नेताम, ठीक है, ये माउंटेनियर थे, कमांडो ट्रेनर थे, ट्रेनिंग देते थे, साइकिलिस्ट भी थे, राइडर भी थे। तो बंसीलाल नेताम जी 20 मई को उनकी देहांत हो गई। ये बात को भी आप याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो देखो, सूचना शुक्ला, सू से सूचना, सू से शुक्ला। तो छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त कौन है? शुक्ला, सू से सूचना, सू से शुक्ला। और कहाँ की सूचना? तो पूरे लोक की सूचना। तो यहां से आगना श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला और आलोक चंद्रवंशी, ये दोनों नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त हैं। जो भी नवीनतम नियुक्ति है उनको हम पढ़ रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो यहाँ से इससे बाहर अब छत्तीसगढ़ के कंटेस्ट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, मैं जितने भी करंट अफेयर्स करा रहा हूँ सब काफ़ी रहेंगे। और ये जब सेशन आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। 10,000 लोग देखते हैं, 1,000 लाइक रहता है, तो 10% के श्रेणी में आपको आना है। ठीक है, तभी रिजल्ट भी आपका उसी श्रेणी में जाएगा। ठीक, नहीं तो आप भी रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मेहनत किसी का अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सम्मान करें, लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी कर दें। छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता कौन है? देखो, इसको याद करने का एक मैं ट्रिक बताया हूँ। जैसे भारत की बात की जाए ना, तो भारत में महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। और छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें तो वहाँ महाअधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। तो इसको मैं कैसे याद कर लिया? भारत के महान्यायवादी होने चाहिए थे, लेकिन भारत के महाधिवक्ता ऐसे याद कर लिया। तो भारत से आगना श्री प्रफुल्ल कुमार भारत, ये महाधिवक्ता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता कौन हैं? तो श्री प्रफुल्ल कुमार भारत जी हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भैया अजय सिंह जी हैं। अजय देवगन से याद कराए थे, बोलो जुबां केसरी। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री अजय सिंह है। सही जोड़ी का मिलान करें। देखो, राज्यपाल, र से राज्यपाल, रा से रामेन डेका। रमेश सिन्हा भी नाम आप याद रखेंगे, वो हमारे चीफ जस्टिस है छत्तीसगढ़ के। अभी आगे आएगा तो याद करेंगे। रा से राज्यपाल और रा से रामेन डेका, ये नए राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तो याद ही होंगे आपको। उप मुख्यमंत्री का देखो कंसेप्ट वैसे संवैधानिक नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाए हैं? अरुण साव और विजय शर्मा। अरुण साव और विजय शर्मा, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले याद करा चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। विधानसभा अध्यक्ष जो डॉक्टर रमन सिंह थे, पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको
सीनियर होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, और जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है डॉक्टर चरणदास महंत। तो ये बहुत पहले मैं याद कराता था कि भैया अध्यक्ष के जाके चरण पढ़ते हैं सबके सब, तो चरणदास महंत, लेकिन अब ये उपाध्यक्ष नहीं बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष कौन? चरणदास महंत। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के कौन है? तो भैया देखो न्याय कौन करेंगे? न्याय करेंगे राम भगवान न्याय करेंगे। रमेश सिन्हा, क्या? रमेश सिन्हा। महाधिवक्ता, तो भारत के महाधिवक्ता से कहते हैं प्रफुल्ल भारत। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यक में ज्यादातर कौन? मुस्लिम आ गए और सिख आ गए, तो सिख से नाम याद रखेंगे महेंद्र छाबड़ा, सिख लिखते तो महेंद्र छाबड़ा, याद रखना महेंद्र छाबड़ा जी छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो उर्दू इदरीस, ऐसा याद रखना, उर्दू इदरीस, राइमिंग वर्ड है, इदरीस गांधी। छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है? इदरीस गांधी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कौन है? प्रवीण वर्मा। तो भैया प्रवीण सूची में आओगे तब जाके लोक सेवा में चयन होगा, आपका पीएससी में चयन होगा, तो प्रवीण वर्मा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य सूचना आयुक्त, तो सूचना से शुक्ला याद किए थे, शुक्ला। और कहाँ की सूचना? पूरे लोक की सूचना, तो सूचना से शुक्ला और आलोक, तो नरेंद्र कुमार शुक्ल एवं आलोक चंद्रवंशी। जनसंपर्क विभाग आयुक्त, तो स से संपर्क और स से श्रीवास्तव, स से संपर्क और स से श्रीवास्तव, श्री मयंक श्रीवास्तव। जनसंपर्क विभाग आयुक्त श्री मयंक श्रीवास्तव, ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलान करें। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके बाद और नियुक्ति नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, ये पूरा पॉइंट वाइज बना के बता दिया। किसी किताब में भी जो भी होंगे ना, सब कंटेंट इधर हो गए हैं, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर और कोई किताब फॉलो कर लेके आई, काफी रहेगा आपके लिए। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के कौन है? बामरा। तो देखो जितने भी एथलेटिक्स होते हैं भैया, चलते दौड़ते उनको चोट लगती है, तो चोट लगती तो क्या लगाते? बाम लगाते कि नहीं लगाते? तो बामरा। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ कौन है? जीएस बामरा। ऐसे एक बार भी रिलेट किए रहोगे, याद रहेगा परमानेंट, ठीक है। और ट्रिक कैसे लगा ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसी को अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, नॉर्मल रीड करके याद कर लें, ठीक है, नॉर्मल रीड करके याद कर लें, लेकिन ये बहुत ही उम्दा एक हथियार होता है। खुफिया या मतलब इंटेलिजेंस चीफ छत्तीसगढ़ शासन के कौन है? अमित कुमार। इसको मैं अमित शाह से याद कर लिया हूँ, मोदी जी अमित शाह, तो अमित शाह जी हैं, सरनेम को क्या लेना देना, अमित शाह से अमित कुमार कर लेना, तो वो खुफिया इंटेलिजेंस चीफ हैं, ठीक है। कौन? अमित कुमार। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर्जियस मिंज हैं। तो भैया वित्त मतलब पैसा, और पैसा मिलता है तो मजा आता है कि नहीं आता? सर बहुत मजा आता है। तो बस राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर्जियस मिंज है। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? जुबिन शाह। तो भैया आपको मालूम होगा अमित शाह जी ने अपने बेटे को, मतलब कौन, जय शाह को बीसीसीआई का हेड बनाया था कि नहीं बनाया था? तो भैया वहां से जय शाह, यहाँ कौन है? जुबिन शाह है, उधर जय शाह इधर जुबिन शाह, ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? जुबिन शाह हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योजना आयोग के, तो भैया योजना कौन बनाएगा? योजना बनाएंगे हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। और योजना से जुड़े एक और नाम है जना। जना जना से ना जैन याद रखेंगे, अमिताभ जैन। जना से जैन याद रखना। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ जैन हैं। और ध्यान रखेंगे विष्णुदेव साय जी एक और चीज के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। वो बामरा जो था, वो बामरा जो थे वो कहाँ के थे? वो एथलेटिक्स वाले थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। और विकास खेल प्राधिकरण, इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो टंकराम वर्मा। तो इसको भी हम चोट से याद रखेंगे, खेल खेलेंगे तो चोट लगेंगे, और चोट लगता है तो टाका मरवाना पड़ता है, ठीक है। तो टाका से टंकराम वर्मा। देखो ये 16 क्वेश्चन थे, लेकिन 16 से भी ये ज्यादा क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा 16, लेकिन लगभग 30 क्वेश्चन है। बोले सर कैसे? अरे 4 क्वेश्चन यही हो जाता, 4 क्वेश्चन तो यही हो जाता। वर्तमान में छत्तीसगढ़ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दिए रहता, लेकिन एक कुट बना के उस 4 क्वेश्चन को एक कर दिए, ठीक। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही ऐड हो गए हैं ना। तो ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपकी तैयारी होगी, 25 से 30 पॉइंट। ऐसी लगभग 500 एमसीक्यू से 600 एमसीक्यू के बीच में कवर कराऊंगा, पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। ये सेशन कैसे लगा आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, लाइक करेंगे, और उसी आधार पर फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से जल्दी मेहनत करेंगे, आपके लिए वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद और हैप्पी टीचर्स डे। बंद कर दिए।